दोस्तों, एक ऐसा भूत जिसने प्लेन में मौजूद 180 लोगों की जान बचाई। आखिर ये भूत किसका था और क्यों इसने प्लेन में मौजूद सभी लोगों की जान बचाई, जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्कैरी टॉक्स में। दिन था 29 दिसंबर 1972। ईस्टर्न एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 401 163 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स के साथ अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। सारे क्रू मेंबर्स यात्रियों को बिठाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और प्लेन में जो भी ज़रूरी अनाउंसमेंट होती है वो कर दी जाती है। अब फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाती है। प्लेन में 55 साल के कैप्टन, जिनका नाम बॉब लॉफ्ट था, जिन्हें फ़्लाइट उड़ाने का लगभग 30,000 घंटे का अनुभव था, उनके साथ एक क्रू पायलट मौजूद था और फ्लाइट में फ़्लाइट इंजीनियर डॉन ड्रेपो भी मौजूद थे। फाइनली 9:20 पर फ़्लाइट न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मियामी एयरपोर्ट की तरफ रवाना होती है। फ़्लाइट लगभग 2 घंटे का सफ़र तय कर चुकी थी और अब तक सब कुछ ठीक भी चल रहा था। फ़्लाइट में मौजूद सभी यात्री अपना अपना काम कर रहे थे और क्रू मेंबर्स भी अपनी सेवाएं यात्रियों को दे रहे थे। अब कुछ ही समय में फ्लोरिडा भी आने ही वाला था। एयरपोर्ट से कुछ देर पहले ही फ़्लाइट के कैप्टन फ़्लाइट को लैंडिंग के लिए तैयार करने लगे। फ़्लाइट में जो लैंडिंग के अनाउंसमेंट होते हैं अब वो भी होने लगते हैं। अब फ़्लाइट एयरपोर्ट के पास पहुंच चुकी थी और सभी यात्री अब बस प्लेन से उतरने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी लैंडिंग के लिए को पायलट ने लैंडिंग एयर को खोलने के लिए लीवर को खींचा और जब लैंडिंग एयर खुलता है तो सामने की स्क्रीन पर ग्रीन इंडिकेटर जलने लगता है। लीवर खींचने के बाद जब को पायलट ने सामने स्क्रीन की तरफ देखा तो वो बहुत घबरा गए। दरअसल लीवर खींचने के बाद जो ग्रीन लाइट जलती है वो जल ही नहीं रही थी। इस बात की जानकारी उसने तुरंत अपने कैप्टन को दी। जब कैप्टन बॉब लॉफ्ट ने ये देखा तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि ग्रीन इंडिकेटर के ना जलने का मतलब है कि आगे का लैंडिंग एयर अभी नहीं खुला है। कैप्टन ने भी लीवर को आगे पीछे किया ताकि लैंडिंग एयर ओपन हो जाए, लेकिन लाइट तब भी ऑन नहीं हुई। लाख कोशिश करने के बाद भी जब लाइट ऑन नहीं हुई तो उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत एयरपोर्ट के कंट्रोल यूनिट को दी। तब तक जहाज नीचे आना शुरू हो गया था और अब शायद कुछ मिनटों में फ़्लाइट लैंड भी कर जाती। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट के कंट्रोल यूनिट को ये बात का पता लगा तो उन्होंने कैप्टन को ये सलाह दी कि जहाज़ को तुरंत 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाइए और उसे ऑटो पायलट मोड पर डालकर खुद ये चेक करिए कि आखिर लैंडिंग एयर के साथ हुआ क्या है और वो ओपन क्यों नहीं हो रहा है। घबराए हुए कैप्टन ने इस सलाह को माना और तुरंत फ्लाइट को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया। इसके बाद फ्लाइट में मौजूद फ्लाइट इंजीनियर केबिन में पहुंचते हैं और इंडिकेटर को देखते हैं। पहले तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद इंडिकेटर ख़राब हो गया है, इसलिए उन्होंने पूरे इंडिकेटर को खोल के चेक किया, लेकिन इंडिकेटर बिल्कुल सही था। इसके बाद उन्होंने प्लेन वो बटन दबाया जिसे दबाने पर प्लेन में लगी हुई हर लाइट ऑन होकर ये बताती है कि सब कुछ सही से काम कर रहा है, लेकिन इस बार भी वो ग्रीन लाइट नहीं जली। अब लगभग 10 मिनट का समय बीत चुका था और अब प्लेन धीरे धीरे नीचे भी आने लगा था। अब प्लेन के कैप्टन इंजीनियर को प्लेन के बॉटम केबिन में जाकर वहां से आगे की लैंडिंग एयर को देखने के लिए कहते हैं, जिसके बाद इंजीनियर तुरंत बॉटम केबिन में पहुंचते हैं और वो जो देखते हैं उसे देखकर इंजीनियर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन्होंने देखा कि पीछे के लैंडिंग एयर तो खुल गए हैं, लेकिन आगे का लैंडिंग एयर अभी भी बंद है, जिसके बिना लैंडिंग करना नामुमकिन है। इसके बाद प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा और अब प्लेन करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर आ गया था। सारे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे मानो प्लेन अब कहीं जाकर टकरा जाएगा। कैप्टन प्लेन को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है और प्लेन बुरी तरह से ज़मीन से जा टकराया और क्रैश हो गया। वो जब ज़मीन से टकराया तो उसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा की थी, जिसकी वजह से जहाज़ के चितड़े चितड़े हो गए और इस घटना में 100 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन
75 लोगों को सही सलामत बचा भी लिया गया। प्लेन का मलबा एयरपोर्ट से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर मिला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कहानी में तो भूत का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। दरअसल हुआ यूं कि इस घटना के बाद ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट TriStar 318 न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ उड़ान भरती है। फ्लाइट एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और एयर होस्टेस सभी यात्रियों को सुरक्षा की जानकारी देकर फूड स्टोर की तरफ जाती है। लेकिन वह जैसे ही फूड स्टोर के अंदर घुसती है, उसे एक डरावना चेहरा देखने को मिलता है। वो चीखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। पहले तो उसे ऐसा लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन उसने जैसे ही दोबारा फूड स्टोर में रखे ओवन की तरफ देखा तो उसे फिर वही डरावना चेहरा देखने को मिला और इस बार वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। एयर होस्टेस बहुत डर जाती है। वो तुरंत फ्लाइट के इंजीनियर के पास जाती है और उसे पूरा किस्सा सुना देती है। पहले तो इंजीनियर को लगा कि शायद वो उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब इंजीनियर भी फूड स्टोर में गया तो उसने भी उसी चेहरे को देखा जिस चेहरे को पहले एयर होस्टेस ने देखा था। एक डरावना चेहरा जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उस चेहरे से ये आवाज़ आती है कि कुछ ही देर में इस फ्लाइट में आग लग जाएगी, और इतना कहते ही वो चेहरा वहाँ से गायब हो गया। फ्लाइट में मौजूद इंजीनियर उस चेहरे को पहचान गया था। दरअसल वो चेहरा था 401 में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का। ये बात उन्होंने बाकी क्रू मेंबर्स को भी बताई, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन उसके तुरंत बाद फ्लाइट के कैप्टन को ऐसा लगा जैसे मानो इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा हो, इसलिए वो फ्लाइट को वापस मेक्सिको से न्यूयॉर्क की तरफ मोड़कर ले गया। फ्लाइट न्यूयॉर्क में लैंड होती है और सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर वेट करने के लिए कहा गया। इसके बाद इंजन को रिपेयर किया जाता है और चेक करने के लिए फ्लाइट को बिना यात्रियों के उड़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही प्लेन थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचता है तो प्लेन के इंजन में आग लग जाती है, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। और अब धीरे धीरे सारे क्रू मेंबर्स को भी ये यकीन होने लगा कि इंजीनियर और वो एयर होस्टेज जो कह रहे थे वो वाकई में सच था, और अगर बाय चांस वो प्लेन में बैठे होते तो वो सारे पैसेंजर्स और वो सारे क्रू मेंबर्स मारे जाते। इसके बाद इस फ्लाइट को द गोस्ट फ्लाइट 401 के नाम से भी जाना जाने लगा। फिर इसके बाद जब फ्लाइट 318 की जांच हुई तो ये पता चलता है कि इस फ्लाइट का ज़्यादातर हिस्सा फ्लाइट 401 के मलबे से ही बनाया गया है। अब खैर जो भी हो, लेकिन एक भूत की वजह से कई लोगों की जान बच गई। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में किसी भूत ने इस तरह से किसी की जान बचाई, या फिर ये एक मनगढ़ंत कहानी है? कमेंट बॉक्स खुला है, आप सभी अपनी अपनी राय दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।